गाइस एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, और वो भी मेरे घर के नज़दीक की। तो आपने देखी है मम्मा? मेरी मम्मा पोछा लगा रहे हैं इधर, देखिए आपने? यहाँ पे चिम्मू इतनी कर डाली में देखो कितने लगे हुए हैं गाइस। देखो घर के नज़दीक, देखो यहाँ पे घर, यहाँ से बढ़िया निकले और चीमू खा सकते हैं हम। वो भी गाइस देखो कितनी छोटी सी, मतलब बिल्कुल पतली सी टहनी पे लगी हुई है। पूरा पेड़, प्रॉपर पेड़ भी नहीं बनाया अभी ये, इतना घर है ये देखो, फिर भी इसमें लगे हुए हैं। देखते हैं ज़रा टेस्ट करके। पहला ही नीचे गिर गया, नहीं खाना चाहता, दूसरा भी गया, क्या खाऊं? अंगूर खट्टे हैं, वो बोल सकती हूँ मैं अब। बहुत मीठे हैं ये, बहुत ज़्यादा मीठे। मम्मा आप खाओ बोला। देखो है ना, खुशी देखो इनकी खुशी। मैंने भी अभी झाड़ू लगा रही थी, मैं तब देखा, मैंने इधर ध्यान दिया, मैंने एकदम इस साइड में झाड़ू लगा रही थी, मैं कि ये तो चीमू है। एकदम से ऐसी नजर गई तो ऊपर देखा तो पूरी टहनी पे लगे हुए हैं, इतनी कर टहनी है। देखो और देखो कितने लगे हुए हैं इस पे। करियाले रपरली साइड हुआ, देखो पोछा मारते मारते चीमू खाने आ गए। तो गाइस अभी 12:30, तो अभी 12:30 बज चुके हैं और अभी तक हमने खाना नहीं खाया है। ऐसी भूख भी नहीं लगी है, पर जो शरीर बोल रहा है भूख लगी है तुझे, क्योंकि ऐसी कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बस गिर जाऊंगी अभी, ऐसा लग रहा है। तो अभी दाल गरम करते हैं, पता नहीं किस चीज़ की दाल बनाई है मेरी मम्मी ने। आज ना मेरे को श्राद्ध का भात भी है, तिथि का श्राद्ध है आज। तिथि वाला जो श्राद्ध होता है, दूसरे जो मेन जो श्राद्ध होता है वो नहीं है, तिथि वाला श्राद्ध है, क्या बोल रही हूँ मैं। तो वो है ताई जी के घर में, कार्तिक की जो चाची जी हैं उनके घर में है, कार्तिक के दादाजी का। तो उन्होंने बुलाया ताई जी ने, तो फिर मम्मा ने बोला, मम्मा को लगा कि मैं मंडी जाऊंगी, तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मैं खुद डाउट में थी, जा भी सकते थे नहीं भी नहीं जा सकते थे। तो फिर डिसाइड हुआ कि नहीं जाएंगे। तो मेरी मम्मी को ऐसा था कि मंडी से जब कॉलेज से आएगी तब चले जाएगी, ये 2 बजे की बस में आऊँगी, तो फिर मतलब चले जाऊँगी ताई जी के घर। पर अब मैं घर में हूँ तो घर से ही जाऊँगी, अभी देखती हूँ 2-3 बजे जाऊँगी। अभी 12:30 बजे खाना खाया होगा, फिर से उधर खाना है। और आज एकादशी है ना, तो इस वजह से उन्होंने रोटी ही बनानी है, घी की रोटियाँ बनाएंगे वो, बाकी चावल नहीं बनाएंगे वो। हमने तो चावल तो मैं घर में ही खाऊंगी, वैसे भी खा के जाऊंगी तो फिर वहाँ पे रोटी खा लूँगी। पर घी की रोटियाँ ना गाइस बहुत हो जाती है, हैवी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, एक आधी भी खा ले तो बहुत हो जाती है। तो देखते हैं, जाना तो है, एक को ही बोला है, मतलब बच्चों को घर में, तो फिर मुझे बुलाया है, तो जाऊंगी थोड़ी देर के बाद। पर अभी घर में खाना खा लेती हूँ। और आज गाइस ना इतना काम पड़ा हुआ है ना, पहले मतलब साफ़ सफाई सारा, मतलब ऐसा काम पड़ा हुआ है। बाहर कपड़े लगाए मम्मा ने धोने के लिए, तो अभी मैंने अपने रूम की चादर चेंज की, मैं आपको बताऊंगी। पता नहीं मुझे कहाँ मिली है वो चादर, मुझे ध्यान नहीं रहा, शायद दूसरे वाले स्टोर रूम में मिली है कि कहाँ, कहीं तो मिली है मुझे वो चादर, पता नहीं मिली कहाँ है मुझे, ये मुझे याद नहीं रहा है। तो फिर मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो चादर, फिर मैं ले आई थी। मैं क्या उसको अब जब चादर मैली होगी, गंदी होगी, तब बिछाऊंगी। पर फिर अभी वैसे मेरे रूम में गर्म चादर थी जो मेरी नानी ने दी थी मुझे, वो वाली चादर बिछाई थी मैंने। तो मेरे को ऐसा था कि उसको चेंज कर देती हूँ और कोई और चादर लगाती हूँ, कि अब वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो गई है तो क्या गर्म चादर लगानी। तो फिर वो मैंने धोने के लिए डाल दी, और फिर मुझे अचानक से वो दूसरी चादर मिली नहीं, तो मैं अपनी पुरानी वाली चादर जो आपने देखी होगी, ग्रीन जैसे कलर की है वो, लाइट ग्रीन जैसे, ऐसे कुछ लाइट भी नहीं है, मतलब अलग सा ग्रीन है उसका, सो उस कलर की। तो पिलो तो मैंने वही लगा दी है उसी चादर के, पर जो चादर है वो वाली लगाई है। मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर जब मैं रूम जाऊंगी, अभी तो पोछा दिया है वहाँ पे। तो बाद में खाना खुना खाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि कैसी चादर मैंने बिछाई है, और बहुत सुंदर चादर है गाइज़। वो अपने रूम में बिछाती हूँ मैं सबसे पहले, कोई नई चीज़ दिखती है तो वैसे तो गेस्ट रूम में बिछानी चाहिए, पर छड्डो परे।
और मम्मा ने पनीर यहाँ पे लटकाया हुआ है, पनीर बनाया था, दूध फटेरा और उसके बाद पनीर बनाया मैं खाते हैं, यहाँ लटकाया हुआ है, काफ़ी हो जाएगा। गाइस इतनी तेज़ धूप है ना आज, इतनी ज़्यादा तेज़, भाई बुरा हाल है। अभी मैं कपड़े सुखाने के लिए जस्ट सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए ही गई थी ऊपर छत के ऊपर, और इतनी तेज़ धूप है कि ऐसा लगा जल गई मैं। ऊपर से मैंने अभी तक ये गर्म कपड़े ही डाले हैं, और अभी ना मैंने बोला था ना कि मैं जितनी मर्ज़ी सफाई रख लूँ घर की, इतनी मर्ज़ी रख लूँ, जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लूँ कि मतलब जब कपड़े धोएंगे उसी टाइम उसकी तह लगाएंगे, फिर से वैसा नहीं होता है। अभी मैं आपको ढेर बताती हूँ कपड़ों का। तो मैंने इतनी सफाई की थी, एक दिन मैंने आपको व्लॉग में बताया था, देखो फिर से वो वैसे ही कपड़े हो गए। अभी आमा जी के पास दिए मैंने, मैं क्या तह लगाओ इनकी, इतने सारे भरी बाल्टी है गाइस कपड़ों की, कुछ यहाँ पे लगा दिया। तो अभी इन कपड़ों की तह लगाएंगे, अब वो फिर से और कपड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए तो ऐसा चाहिए कि मतलब एक बंदे के पास कपड़े दे ही दो कि भी इसकी तह लगाओ, क्योंकि गाइस टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम निकाल के करना पड़ता है। आज तो मैंने ऐसी सफाई की है ना, सारे कमरों की भी, अपने रूम की भी। मैंने चादर नई, जैसे मैंने बोला आपको कि नई चादर बिछाई, मैं आपको चादर बताती हूँ सच में। तो और ये बिल्लियाँ ना सारी यहीं घूमी हुई है, ये बड़ी बिल्ली कौन, अच्छा ये वाली उस हमारी जो बिल्ली है ना, छोटी भूरे कान और बिना भूरे कान वाली, उनकी मम्मी है। और अभी इसकी मम्मी भी आई हुई थी यहाँ पे, तो कुछ तह लगा दिया मैंने कपड़ों की, इनको लेके जाती हूँ अंदर को। तो गाइज आज ना बढ़िया घर में पोछा पाछा लगा के साफ़ कर दिया है मम्मा ने। बाकी मैंने सफाई की यहाँ पे थोड़ी बहुत, झाड़ू दिया। बाकी ये गेस्ट रूम की हालत ना इतनी गंदी हो रखी थी, वो गेस्ट रूम की हालत भी मैंने थोड़ी देखने लायक की। गंदी क्या, अधूरे काम पता कैसे करेंगे, मेरी मम्मी हमेशा आधे अधूरे काम करेगी। अभी वो जो कवर लेके आया ना, सोफ़ा कवर, तो वो आधी जगह पे बिछाया हुआ है। मैंने आपको मतलब व्लॉग में बताना भूल गई मैं, इतना अच्छा मतलब आधी जगह पे बिछा के रखे, क्योंकि वो काटने को है ना, कट करने को है। तो अभी थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको तो कट नहीं कर पाते हैं। मेरी मम्मी तो सो गई अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइस, सुबह से इतना काम, मतलब बुरा हाल है। तो बाकी फिर मैं सफाई कर रही थी, दूसरे वाले रूम की हालत मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी मैंने देखने लायक कर दी। बाकी चादर दिखाती हूँ मैं आपको अपने रूम की, ये वाली चादर है गाइस, इनके पिलो कवर अलग है और चादर अलग है। वैसे ये वाली चादर, इसी वाले पिलो कवर की चादर बिछाने वाली थी मैं। इसका डार्क कलर है, उसका लाइट हो गया गाइस, पता नहीं कैसे, बीच में कुछ अलग सा। तो ठीक ही लग रहे हैं बराबर बराबर से, ऐसे थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्मल सा कम लग रहा है। बाकी वैसे इसकी तरह ही लग रहा है। तो ये कपड़े कुछ तो वाले लाए मैं बाहर से, इनको भी रख देती हूँ। बाकी ये चादर है, काफ़ी अच्छी है गाइस ये चादर। सबसे पहले मैं ही अपने रूम में चादर लगाती हूँ नई वाली। तो यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले बार कंबल रखे थे, रजाई वगैरह, तो वो मैंने यहाँ से उठवा दिए। बाकी यहाँ पे भी ऐसे ही गंद पड़ा हुआ था। ये वाले कवर जो है तो मेरी मम्मी ने यहाँ को अजीब से फैला के रखे हुए थे, मैंने अभी इसकी तह लगाई है मस्त से मस्त। इतना लंबा होता है ये ना, क्योंकि कट नहीं किया अभी ये, तो मैं क्या अब बाद में ही इसको चढ़ाना इन कवर को। अभी ये कमरा मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया खाली सा। यहाँ पे चादर वगैरह भी रखी हुई थी मैंने, चादर और पिलो कवर वगैरह, तो वो भी मैंने एक जगह पे ढंग से रख दिए। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, वैसे भी थोड़ी देर के बाद मैंने तो गाइस जिन्होंने ना गैया पाली होती है ना, कसम से बहुत काम होता है। मतलब जिन लोगों के घर में गैया है ना, और क्या मतलब गैया हैं, उनको ना मैं बोलूँ बहुत डबल काम होता है। सफाई का बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अभी डेली मेरा तो ऐसा था, मम्मा को घर में टाइम नहीं लगेगा, मैं डेली कॉलेज जाती हूँ तो टाइम ही नहीं लगता सफाई वगैरह करने का। अभी टाइम है क्योंकि मेरे पास, तो अभी मैं घर पे ही हूँ छुट्टियों का क्या मतलब, खुद से हमने छुट्टियाँ की हुई है जैसे आपको पता है। तो अब इन छुट्टियों में जाके मुझे टाइम मिल रहा है
काम करने का, घर की सफाई करने का। नहीं तो गाइज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह जाना, मैंने जल्दी जल्दी हबड़ा तबड़ी में तैयार होकर सुबह जाती हूँ, शाम को आना, फिर शाम को आके थोड़ी देर रेस्ट करने का टाइम होता है। अब उसमें भी मैं सफाई लग जाऊँ करने तो फिर क्या ही होगा। तो फिर उसके बाद शाम को आके मुझे मम्मा के साथ घास को जाना पड़ता है। फिर मैंने घर आके खाना बनाना, फिर घास के बाद खाना बनाना, फिर उसके बाद खाना खुना खा के फिर से थक जाते हैं, फिर से सो जाना। तो ऐसी डेली रूटीन में गाइस कौन मतलब सफाई करने को किसको टाइम लगेगा, किसी को टाइम नहीं लगता है। ये तो आजकल मैं घर पे हूँ तब जाके मुझे टाइम लग रहा है सफाई करने का, नहीं तो अगर मैं अभी भी कॉलेज में गई होती ना, मेरे को टाइम ही नहीं लगना था। ये कपड़े अभी भी वैसे के वैसे ही बेड यहाँ पे ऊपर रखे होने थे, चेयर के ऊपर रख देते हैं सारे कपड़े बस सूखे हुए, फिर वहीं से उठा के सब लोग पहन लेते हैं। या तो मैं घर में होती हूँ तो थोड़ा मेरे को होता है कि नहीं करना है, सफाई करनी है। मेरी मम्मी भी अगर होता है मम्मा को करने को, पर गाइज आप खुद सोचो, मतलब पूरे दिन घर का काम करना, साथ में गैया पाली हो तब तो और डबल ट्रिपल काम होता है। तब तो फिर मेरी मम्मी क्या ही करेगी बेचारी, घर की सफाई करेगी या फिर गैया पालेगी या फिर घर के और जो डेली के काम होते हैं वो करेगी। तो नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाती सफाई, सीधी सी बात। अभी भी मम्मा के रूम की मैंने थोड़ी बहुत हालत देखने लायक की है। अभी भी वो रह अभी भी जो अलमीरा के ऊपर कपड़े रखे हैं मेरी मम्मी ने, वो भी रह गए हैं तो लगाने को। अब उसको तो मम्मी लगाए, क्योंकि मेरे को नहीं पता अब कौन से कपड़े धोए या कौन से धोने हैं, तो उनका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उनको तो मम्मा ही करे ठीक। बाकी अपने रूम की हालत तो मैंने ठीक ही रखी होती, उतना बुरा नहीं होता मेरा रूम, ठीक ठाक होता है। पर बाकी गेस्ट रूम की हालत ख़राब थी। ऊपर जो कपड़े रखे थे वहाँ पे गंदी हालत थी। वहाँ पे गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा मोंटी के पास बोरू क्यों रखे हैं हमारे घर में। वहाँ पे बोरू रखे हुए थे, आज मैंने उन बोरुओं को वहाँ से उठाया है, तब जाके मतलब वहाँ पे सफाई की। गाइस सच में गैया जिसने पाली है ना, उनको बिल्कुल टाइम नहीं लगता सफाई करने का, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मम्मी, लोग बोलेंगे अगर इधर आएंगे मेरे घर में कि यार सफाई भी नहीं रखते, पर इतना बुरा नहीं होता है हमारा घर कि ऐसा लोग बोले कि सफाई भी नहीं है। बस ऐसा है कि कपड़े होते हैं इधर उधर मतलब गिरे हुए, और कुछ नहीं होता है उसमें। पर वैसे नॉर्मली ठीक ही होता है हमारा घर। पर गाइस अगर किसी ने आके ऐसा देखा ना हमारे घर में कभी बाई चांस, तो कोई भी मेरे घर में आके ऐसा नहीं बोलेगा कि सफाई नहीं रखते, क्योंकि हमारे घर में मेरी मम्मी को इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, सफाई का बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। झाड़ू मार दे एक दिन में बस, वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। गाय के मतलब 6 बार तो गैयों को कहीं भी उनका दूध निकालने जाओ, फिर उनका चिकड़ उठाओ, कीचड़ उठाओ, बाकी गोबर उठाओ, मतलब बहुत काम होते हैं। उनको घास डालने 3 4 4 बार उनको घास डालने के लिए, पानी पिलाने के लिए जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। वैसे मेरी आमा होती थी पहले, मतलब सफाई करने के मामले में मेरी आमा बहुत अच्छे थे पहले, मतलब। पर अब तो उनके खुद की टांगों में दर्द होती है तो और हाथ काम नहीं करते, तो फिर नहीं हो पाता उनसे। बाकी पहले हमारे घर में इतनी सफाई होती थी ना गाइस मेरी आमा के करके। तो वही है ना कि घर में एक आदमी के भरोसे अगर पूरा घर चल रहा हो ना, तो नहीं हो पाती सफाई। कोई भी मेरे घर आके ये नहीं बोलेगा कि आपके घर में सफाई नहीं है या कपड़े इधर गिरे होते हैं या कपड़े, क्योंकि मेरी मम्मी के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और मैं सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ कॉलेज से, वैसे तो कौन ही बोलेगा छोटो यार। पर मैं वैसे बोल रही हूँ कि मतलब सुबह से शाम को मैंने आना, थक के हारे, फिर से करके काम, तो फिर मुझसे भी नहीं हो पाती है। जब मुझे टाइम लगता है थोड़ा बहुत तब मैं कर पाती हूँ। बाकी मम्मी के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत हो गया ये सफाई का राग। ठीक है गाइस, मिलते हैं हमसे थोड़ी देर के बाद। वैसे गाइस एक बात बोलूँ, आजकल के टाइम में, इस ज़माने में मेरी मम्मी के बराबर काम कोई नहीं करता होगा। वो भी बिना मतलब जताए कि भाई इतने काम होते हैं, मैं इतनी थक जाती हूँ, वो भी इतना बिना जताए मेरी मम्मी के बराबर कोई काम नहीं करता होगा। करते भी होंगे कहीं पे, पर मैं बोलती हूँ मेरे गांव में तो कोई नहीं करता होगा। मेरे जो पूरे कहनवाल में आगे तक बाहर तक देखा हो, कोई इतना काम नहीं करता होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे लगता क्या मतलब पूरे, मैं जिस हिसाब से बोलूँ ना कि मतलब सच में गाइस मेरी मम्मी को तो हैट्स ऑफ, बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब मेरी मम्मी जिस हिसाब का काम करती है ना, मतलब बिना जताए। मेरी मम्मी के बाजू में दर्द होती है गाइस, तो मेरी मम्मी कभी भी ये नहीं बोलती कि मेरी दर्द हो रही है कि क्या हो रहा है, बिना जताए
खुद में ही दर्द झेलते हुए मेरी मम्मी सारे काम करती है। मेरी मम्मी को पेड़ के काम करने को मना किया, पेड़ काटने को, मतलब घास निकालने को पेड़ का, तो उसके लिए मेरी मम्मी को मना किया है, पर मेरी मम्मी फिर भी कर रही है। और बाकी घर के काम साथ में सारे निभा रही है। मेरी आमा कितने सालों से, मेरी आमा कोई काम नहीं कर पाती है, सिर्फ उनका वही होता है कि बस चल लेते हैं, वही काफ़ी है। बाकी मेरी आमा से बिल्कुल काम नहीं होता है, बिल्कुल भी रत्ती काम नहीं होता है। तो आमा का तो ज़ीरो सहारा है मेरी मम्मी को। तो मेरी मम्मी तब भी कुछ नहीं बोलती है मेरी। आप खुद सोचिए गाइस, मतलब जो इंसान एक जगह बैठ के ही जिसको चीज़ें दी जाती है, वो अपने सामान के लिए भी इधर उधर नहीं जा सकता है। तो आजकल के जिस हिसाब का ज़माना है ना, तो लोगों को गुस्सा आएगा उस इंसान के ऊपर, और वो बहुत गुस्सा करेगा, काम करेगा ही नहीं, या तो उसे चीज़ देगा नहीं, अगर देगा तो चार बातें। गाइस, अगर मेरी आमा की तरह इंसान अगर किसी को मिल गया या उसके घर में होगा, तो आई गारंटेड यू, कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई भी इंसान आजकल के टाइम में ऐसा नहीं होगा कि जो चुपचाप ऐसे अगर बैठा हुआ कोई आदमी है, जैसे मेरी आमा बैठ ही गए हैं बिल्कुल, तो उनकी तरह आदमी को बिल्कुल ऐसे हथों हाथ मतलब दे दे चीज़ें, वो भी बिना डांटे या बिना कुछ बोले। बट मैं बोलती हूँ मेरी मम्मी को सच में हैट्स ऑफ है, क्योंकि मेरी मम्मी ना मेरी आमा को भी संभाली है। मेरे पापा बीमार हुए, मेरे पापा को उन्होंने साथ में संभाला, मेरे हमारा पूरा घर संभाल रहे हैं, और मुझे संभाल रहे हैं, मेरे घर वालों को संभाल रहे हैं। साथ में हमारी जो गौएँ हैं गौशाला में, मतलब गाय को, बच्ची को, उनको संभाल रहे हैं, घास लाना, उनकी सेवा करना, मतलब किसी हमारे घर के किसी भी सदस्य की कोई कमी महसूस, मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने देते हैं। तो आजकल मेरी मम्मी की तरह काम कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप बोलेंगे कि मैं अपनी मम्मी की तारीफ़ कर रही हूँ, पर गाइस सच में ऐसा है। मेरी मम्मी को इतनी दर्द होती है ना गाइस, इतनी दर्द होती है, कई बार मेरी मम्मी से मतलब सोया भी नहीं जाता, रातों रात मेरी मम्मी को नींद ही नहीं आती है, इतनी दर्द होती है मेरी मम्मा के बाजू बाजू में कई बार। पर मेरी मम्मी फिर भी सारे घर संभाल रही है, अपनी सासू माता को संभाल रही है, हमारा पूरा घर संभाल रहे हैं, हमारी गैयाँ संभाल रही हैं, सब कुछ पूरा A to Z, मतलब सब कुछ संभाला हुआ है मेरी मम्मी ने। तो मैं बोलती हूँ मेरी गारंटी है, ऐसी औरत, ऐसी आजकल के टाइम पे ऐसा आदमी कोई भी नहीं मिलेगा आपको, कोई भी नहीं। मैं तो बोलती हूँ अपने गांव में तो मुझे कोई नहीं मिलेगा, कहीं से भी ढूंढ के ले आओ, कहीं नहीं मिलेगा कोई। वैसे तो दुनिया में कई लोग होंगे ऐसे जो कर रहे होंगे, पर मैं बोलती हूँ बहुत कम, बहुत रेयर लोग। सो गाइज, इतने काम करने के बाद भी मेरी मम्मी ना कभी कंप्लेंट नहीं करती कि मेरे को इतने काम होते हैं, कभी भी ऐसे बातें सुना सुना के काम नहीं करते कि मेरे को इतने काम होते हैं, मेरी बाजू में दर्द होती है मैं फिर भी कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। और कभी भी किसी को ये नहीं चिताया कि मेरे को दर्द होती है फिर भी मैं करती हूँ, कभी भी ये नहीं चिताया कि मुझे दर्द हो रही है, कभी भी ये नहीं चिताया कि मतलब मुझे बहुत सारे काम होते हैं करने को, मैंने घर संभाला है पूरा, मतलब कभी नहीं बताया, कभी नहीं जताया मेरी मम्मी ने। और कई लोग अपने ही ऐसे हैं कि जो मम्मी का काम ही नहीं दिखाई देता उनको। टचवुड मेरे घर वाले ऐसे नहीं है, मेरे दादा मेरी दादी मेरे बहुत अच्छे हैं। मेरे दादा बल्कि मेरी मम्मी को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे को इतनी अच्छी बहू मिली है कि आज इसने कभी भी मतलब ऐसा नहीं बोला कि मेरे को इतने काम होते हैं कि क्या होता है, कभी कंप्लेंट नहीं की, कभी भी हमारे को काम करने का मौका नहीं दिया, खुद ही सारे काम कर लेती है। तो बल्कि मेरे दादा तो तारीफ़ करते हैं मेरी मम्मी की। सो टचवुड मेरे घर वाले, मेरे जो दादा दादी हैं वो ऐसे नहीं हैं। होते तो अपने ही हैं जो बोलते हैं, जिनको काम नहीं दिखाई देते हैं, तो कुछ अपने ही हैं वो भी जिनको काम नहीं दिखाई देते। मेरी मम्मी जितने मर्जी काम कर लेगी, उनको बस अपनी पड़ी होगी कि हमारा क्यों नहीं कही है, हमारा काम क्यों नहीं किया। ये नहीं दिखेगा कि मेरी मम्मी को घर में खुद को कितने काम है, ये नहीं दिखेगा। खुद को कितने काम है वो भी उसको तो ऐसे नज़रअंदाज करते हैं कि जैसे कोई काम ही नहीं है। मेरी मम्मी तो जैसे पूरे दिन वेली पड़ी हुई है ऐसे। मेरी मम्मी को अगर कहीं दर्द है वो नहीं दिखेगा, मेरी मम्मी जो 36 काम कर रही होगी दिन में घर के, वो नहीं दिखेगा। बस अपने काम गिनाएंगे, उनका काम कोई नहीं किया तो वो गिनाएंगे। ऐसे ऐसे लोग टकरे हैं मतलब ज़िंदगी में, क्या बोले। मेरी मम्मी फिर भी कुछ नहीं बोलती, इतने लोगों की तो सच्चाइयाँ बाहर आई हैं फिर भी मेरी मम्मी कुछ नहीं बोलती।
तो मैं वो तो बोलती हूँ आजकल के टाइम में मेरी मम्मी जैसे सच में नहीं मिलेगी कोई। ये पूरा व्लॉग ये पूरा व्लॉग ही मेरी मम्मी के ऊपर हो गया। तो गॉड ब्लेस माई मम्मी। तो आज तो मदर्स डे भी नहीं है, फिर भी मदर के ऊपर मैंने इतना व्लॉग पता नहीं क्यों बना दिया। पर गाइस ऐसे ही मेरा मन किया बोलने का आज मम्मी के ऊपर, क्योंकि मेरी मम्मी ना अभी आज मेरे को सुना रहे थे, बोल रहे थे कि कल पापा और मम्मा गए थे घास लाने के लिए, और मैं घर में खाना बना रही थी। तो मेरी मम्मी बोलती कि कल ज़्यादा हो गया था घास। मैं क्या, आपने मुझे ही बोल देना था कि तू आ जा घास लेने के लिए, मैं आ जाती, कोई बात नहीं। फिर ये नहीं बोला, खुद ही आ गए, खुद ही ले आए दोनों जने। पापा की देखो टांगों में लगी, फिर भी ले आए इतना सारा घास। मम्मी बेचारी मेरी ज़्यादा हो गया था घास, और बीच रास्ते में जहाँ पे बसाते मतलब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं घास रख के, वहाँ पे मेरी मम्मी ऐसे थे, मतलब घास रखा और ऐसे गिर गए। बोलते मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी, इतना घास उठाया था मैंने, इतनी थक गई थी मैं कि सांस तक नहीं आ रही थी मुझे। सो मुझे इस बात को सुन के ऐसा हुआ कि यार मतलब अपने बच्चे पे कोई आँच नहीं आने देता बिल्कुल भी। मेरी मम्मी ने ये बात मुझे कल नहीं बताई, आज बता रहे हैं। मैं क्या, मेरे को बोल देते, मैं ही आ जाती लेने, घास थोड़ा बहुत कम हो जाता आपका, पूरा तो क्या ही उठाऊंगी मैं, पर ऐसा है कि थोड़ा कम, आप कम उठाते हैं उसका आध मैं उठा लेती। तो नहीं, खुद ही लेके आए, और फिर हो रही है इनकी हालतें ऐसी। सो गाइस अभी बज चुके हैं दिन के 3:41, और आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने कोई और कपड़े डाले थे, अभी मैंने कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि मैं अभी गई थी थोड़ी देर पहले ताई जी और के घर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे आज तिथि का श्राद्ध है, तो वहाँ पे श्राद्ध वगैरह खा के आ गई मैं, रोटी वगैरह। तो अभी घर पहुँची हूँ, और दादा आज पपीता लेके आए हैं, तो अभी मैंने पपीते का शेक बनाना है। पर उससे पहले मुझे जो पपीता है उसकी कटिंग करने को है, तो अभी उसकी करूँगी कटिंग। पर उससे पहले दादाजी इलायची भी लेके आए थे, देखो। तो इसको दादा ने बोला कि इस इलायची को ग्राइंड कर दे। अब कल की सी मशीन ठीक किया हुई है, ये ग्राइंड ही कराए जा रहे हैं मुझसे सब कुछ। तो हमारे लिए तो ऐसे हो गया है ग्राइंडर की जैसे पता नहीं कोई नई चीज़ है। जब कोई चीज़ हो हमारे पास और ख़राब हो ना, फिर एकदम से वो ठीक हो जाए, तो फिर ऐसा ही होता है। तो ऐसी मशीन है हमारी गाइस। वो फोन था। तो ये वाला तो जूस के लिए है, ये ऊपर वाला पोर्शन इसका, तो इसको तो निकाल देती हूँ। अभी इसको ग्राइंड करते हैं। अभी आपने देखा ना कैसी है, तो उसको चूरा बना के बताती हूँ आपको कैसी होगी। तो अभी मिल्क पपाया शेक बना देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ और इसको ग्राइंड कर लेती हूँ।